गाइस, सॉरी हम लोग लास्ट टाइम से आपको काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स पेंडिंग फ्रॉम आवर साइड। लास्ट व्लॉग में आपने जैसे देखा था कि सोनल कोलकाता चली गई थी एंड कैपी भी अपने क्रच में था, तो घर बहुत खाली खाली लग रहा था। लॉट हैज हैपेंड सिंस देन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी, सोनल इज बैक एंड इसको आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया अब तो। कैपी भी वापस आ गया था। काफी टाइम तो कैपी, नहीं, लास्ट वीकेंड। हाँ, काफ़ी टाइम ही हो गया। हाँ। कैपी भी क्रच से आ गया था, लेकिन क्रच में वापस चला गया क्योंकि ये आई और इसके 3 दिन बाद पापा मम्मी को उड़ीसा जाना था बिकॉज ऑफ अ वेडिंग। तो एंड हम लोगों के वीकेंड से बहुत सारे काम थे, तो कैपी को रखना पड़ा हमें डे बोर्डिंग में दोबारा। बट आज हम उसको वापस ला रहे हैं। सो दैट प्लस आज का हमारा व्लॉग जो है वो स्पेशल है फॉर गिविंग यू हाइलाइट्स। मोस्टली हाइलाइट्स जब सोनल कोलकाता में थी, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था हम आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, सोनल के घर से व्यू, दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो हमने कहा था कि वो बहुत ही अमेजिंग व्यू है एंड आपको दिखाना है, दिखाना बनता है। एंड बिलीव मी, जब आप वो व्यू देखोगे यू विल सी कि अगर ऐसे व्यू में रोज रहता मैं, तो भाई मैं घर से बाहर नहीं जाता। तो दैट इज़ वन थिंग। प्लस उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करी है वहाँ पे, तो वो पूरा शॉपिंग हॉल दिखाएगी आपको अपना कि क्या क्या लिया है उसने, कहाँ से लिया है एंड किस किस सड़क पे घूमी है वो सब भी इसने रिकॉर्ड किया है। एंड प्लस शी मेट वन ऑफ her बेस्ट फ्रेंड्स इन कोलकाता एंड वन ऑफ हर नहीं, एक ही है। हाँ सॉरी, वो मेरे मेरे क्राइटेरिया होता है वो। हाँ। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिली एंड दे वेंट टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड ईडन, ईडन कोर्टयार्ड। ईडन कोर्टयार्ड। तो या। उसके बारे में भी थोड़ा बताएगी ये, थोड़े क्लिप्स भी आपको दिखाते हैं वहाँ से इन लोगों ने क्या क्या खाया। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे भी नहीं पता क्या खाया है इसने। एंड बाकी यार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं अब कोलकाता की सोनल की यादें। हाय गाइस। तो आज मैं गई थी शॉपिंग करने। यहाँ पे एक लोकल मार्केट है, बड़ा बाज़ार बोल के, जहाँ पे यू गेट एवरीथिंग, मतलब छोटा से छोटा सामान, बड़े से बड़ा सामान, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। बट भाई साहब, इतनी भीड़। और वेदर तो यहाँ पे मतलब एकदम ऑपोजिट है दिल्ली से। जैसे गुड़गांव में तो इट वाज स्टिल कोल्ड, गर्मी नहीं थी, पसीना नहीं आता था। यहाँ पे तो मतलब ऐसा लगता है पिघल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मतलब वहाँ पे तो एक पॉइंट पे ऐसा होने लग गया था कि मेरा सर दुखने लग गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो बेसिकली जाते समय तो हमने ऑटो लिया था, बिकॉज़ या तो ऑटो से जा सकते हैं या बस में जा सकते हैं। एंड बस में बहुत भीड़ होती है तो एकदम नहीं हो पाता है, तो इसलिए ऑटो में गए थे हम लोग। वहाँ पे फिर हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी, सामान लिया, कुछ सामान लेना था, तो वो सब लिया। एंड कुछ खाया वहाँ पे हमने। अच्छा था स्ट्रीट फूड यहाँ का, तो मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मेमोरीज़ ताज़ा हो रही थी कि शादी के टाइम पे इतना घूमते थे यहाँ पे। इस मार्केट में बहुत घूमा है मैंने शादी के टाइम पे। तो खाया पिया, शॉपिंग करी, बहुत सारी शॉपिंग, हाथ दर्द होने लग गए, इतना ज़्यादा सामान हो गया था। बस फिर उसके बाद हम घर आ गए। अब घर आके ऐसा लग रहा है कि बस एसी के नीचे आके बैठ जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है एकदम, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं बाकी के दिन इतनी गर्मी में बाहर निकलने का मन भी करेगा कि नहीं करेगा, पता चले मैं घर में ही बैठी रह गई रोज़, मन ही नहीं हुआ बाहर निकलने का। बाकी जैसा जो रहता है आपके साथ हम बने रहेंगे और आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू। अभी तक भी पंखे नहीं चले, लेकिन वहाँ पे एसी भी चल रहा है। मतलब मैं रात भर एसी चला के सो रही थी क्योंकि मुझसे पंखे में सोया ही नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी थी। बट मार्केट में गए हमने, मार्केट में बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया। वो भाई साहब इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था ना, क्योंकि उस मार्केट में इतना घूमी हूँ ना मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। और इतना हर दुकान पे जाते हैं, मैंने कहा अच्छा यहाँ से हमने ये लिया था, वहाँ से हमने वो लिया था, और इट वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग हो रहा था। लेकिन मैं आज तो से अपनी शादी के टाइम पे एक ही जगह घूमा हूँ बस। तुम तो एक दिन में अपनी पूरी शादी की शॉपिंग करके आ गए थे। तो इतना ही होता है हमारे यहाँ, मैंने तो क्या बहुत दिक्कत शॉपिंग है। करी है अपनी शादी के लिए। ठीक है, तो मैं उस मार्केट में बहुत घूमी हूँ। एंड वहाँ पे दिस इज दिस लोकल मार्केट, बड़ा बाजार बोल के, जहाँ पे यू गेट ऑल द स्टफ यू वांट। छोटे से छोटा सामान मिल जाएगा, बड़े से बड़ा सामान, हर रेंज का सामान वहाँ पे तुमको मिलता है। तो कुछ भी चाहिए, इफ समवन वांट्स टू गो आराम से, बट हमें ढूंढना पड़ता है सामान। अगर आपको पता है आप तभी जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मतलब बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे।
आई थिंक तो वो हर जगह के लोकल मार्केट का हर एरिया जगह है। के लोकल मार्केट, हाँ, तो वहाँ पे इफ़ यू नो कि कौन सी दुकान पे जाना है तभी जाओ, वरना आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाओ। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता में खैर आजकल तो सर्दी पड़ती ही नहीं है, बट स्टिल गर्मी में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। सो एनीवेज, वहाँ से मैं क्या क्या लेके आई वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी। हाय गाइस, तो बेसिकली तरुण मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि उसको मेरा शॉपिंग हॉल देखना है, तो आई थॉट मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि मैं उस दिन क्या क्या लेके आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस कुर्ती जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड रेंज भी काफ़ी अच्छा था, तो दिस वाज समथिंग आई रियली लाइक। इट्स अ फुल लेंथ कुर्ती, ये अच्छी थी। देन एक ये वाली कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो ये भी लेके आई। और ये तो मतलब ऐसे घर वर पे पहनने के लिए ही है, दिस इज़ नॉट फैंसी पार्टी वेयर। बट आई गॉट अ ड्रेस जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द ड्रेस जो मैं लेके आई। सो ये सिंगल पीस ही है, कोट ओ अटैच्ड है, बट बहुत ही प्रिटी ड्रेस लगी मेरे को और यूनिक लगा, मतलब आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर, तो इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आई गॉट दिस। बट इसके साथ और भी मैं छोटे छोटे बहुत सारा सामान लेके आई, लेट मी शो यू। सो आई गॉट दिस क्लचर्स जो मुझे चाहिए होते हैं, कैप ही मेरे सारे क्लचर ख़राब कर देता। सो आई गॉट दिस, इसमें भी है, एक सेकेंड। सो दीज आर द क्लचर्स दैट आई गॉट एंड मुझे एक वाइट कोम्ड कंघी चाहिए थी, तो दैट इज़ व्हाट आई गॉट। ये एक बनाना क्लिप भी मैं लेके आई। सो छोटे छोटे सामान में तो यही था। एंड वन मोर थिंग, आई गॉट दीज हील्स, दीज आर वेरी प्रिटी। यार मेरे को तो अपने पैर के साइज़ की हील्स मिलनी ही इतनी मुश्किल हो जाती है, जैसे मेरे को ये मिले मैंने तो सबसे पहले लिए। सब मैं क्या बताऊँ, पता नहीं पैर बड़ा है क्या है पता नहीं, बट मेरे को हील्स मिलते ही नहीं है मेरे साइज़ के। ये एक नज़र में पसंद आ गए, मैंने ले लिए एंड लाइक छोड़ना ही नहीं है, छोड़ने पे फिर मिलता ही नहीं है बाद में। सो बेसिकली छोटा मोटा सामान लिया, कुछ ड्रेसेस भी ली। यार कपड़े तो ऐसे ही लेने हो जाते हैं, बट ये ड्रेस तो मेरे को बहुत ही पसंद आई। तो गाइज मैं फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से एक दिन मिलने गई थी, उससे मैं वीकेंड पे एक ही दिन मिल पाई क्योंकि बाकी दिन वो भी बिजी थी और गर्मी भी इतनी थी, मुझसे तो नहीं निकला गया कहीं पे, मैं तो घर पे ही थी। और फिर मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना था और मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनसे मिलने जाती हूँ, मैं बाहर घूमती रहती हूँ, इसलिए मैं मतलब बाहर जाती ही नहीं हूँ मैं मोस्टली। सिर्फ एक मेरे को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना होता है, तो दैट इज द ओनली टाइम आई गो आउट। अदरवाइज तो मैं घर पे ही थी मम्मी पापा और अपने ग्रैंड पेरेंट भाई के साथ। वो वहीं पे हमने मजा किया घर पे तो बहुत। बट जिस दिन मैं गई थी उसके साथ, तब हम लोग गए थे मनी स्क्वायर में। एक नया कैफे खुला है जिसका नाम है ईडन कोर्टयार्ड एंड बहुत ही प्रिटी है। मतलब हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब जिसको भी हम बोल रहे थे ना कि हम मनी स्क्वायर जा रहे हैं, यार मनी स्क्वायर में क्या है, मॉल ही तो है, वहां पे क्या करने जा रहे हो। एंड बिकॉज हम लोग कोलकाता में रहे हैं स्टार्टिंग से, तो मनी स्क्वायर तो मतलब हम लोग इतना घूम चुके हैं कि अब उसको कोई बात ही नहीं है। बट आई गेस ये लास्ट साल में ही मनी स्क्वायर में ये नया कैफे खुला है एंड सही बता रही हूँ इट्स वेरी प्रिटी। मतलब अंदर में इट हैज दैट फीलिंग ऑफ मिनी ग्रीस मिनी गोवा टाइप्स वाइब्स मिलते हैं वहाँ पे। यू हैव दोस पेबल्स लाइंग बाहर में, दे हैव अ डेजिग्नेटेड ऐसे फोटो का जगह जहाँ पे आप जाके फोटो शूट। वहाँ पे तो भाई साहब इतने फोटो शूट चल रहे थे, हर ग्रुप ऐसे लग रहा था फोटो शूट ही करा रहा है। लड़कियां ऐसे मस्त सज धज के आई हुई थी वहाँ पे रेडी होके फोटो शूट कराने के लिए, बड़े बड़े कैमरा लेके लोग। ये नया ट्रेंड हो गया ट्रेंड हो रेस्टोरेंट्स का गया है, आजकल के, हाँ। इंस्टाग्राम फ्रेंडली कैफेज वो और ऐसे खोल एक्चुअल लो में एंड इंस्टाग्राम फ्रेंडली कैफे था। मतलब पहले तो मैं रिजर्वेशन लेके गई थी, वरना मेरे को वहाँ पे सीट भी नहीं मिलती, इतनी ज्यादा वहाँ पे भीड़ थी। ठीक है, बट ठीक है, रिजर्वेशन लेके जोमेटो पे उस पर बहुत डिस्काउंट चल रहा था, तो मेरे को तो बहुत मजा आया, मैं तो वहाँ पे जी भर के खा के आई हूँ। तो हमने वहाँ पे ना बहुत कुछ खाया। वहाँ पे वी हैड डम्पलिंग्स, डम्पलिंग्स डिमसम्स, आई गेस डिमसम्स थे वो। तो पहले हमने मिक्स डिमसम्स मंगाए थे एंड बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड इज प्योर वेजिटेरियन, तो मैंने वहाँ पे सिर्फ वेज ही खाया, ऑल्दो नॉन वेज नहीं। ओह, इट इज अ प्योर वेज रेस्टोरेंट बाय द वे। तो although that was not the reason we went there, मैं उसके साथ नॉन वेज रेस्टोरेंट भी जाती हूँ, बट दिस वाज सरप्राइजिंगली अ प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड मनी स्क्वायर में प्योर वेज था, तो वो और ज्यादा मतलब सरप्राइजिंग था।
एंड फन फैक्ट, इससे पहले वहां पे ना एक सी फूड रेस्टोरेंट था उसी जगह पे, एंड उसमें ऐसे बाहर से यू सी दोज लॉबस्टर्स एंड एवरीथिंग, मतलब सब ऐसे बाहर से दिख रहा होता था वहां पे, उन्होंने ऐसे शो पे लगा रखा था। बट नाउ वहां पे उसकी जगह पे प्योर वेज रेस्टोरेंट खुला। हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे कि अरे भाई क्या आयरनी है, यहाँ पे एकदम प्योर वेज रेस्टोरेंट। बट यार ठीक है, बट बहुत भीड़ थी वहां पे, एंड खाया क्या खाना वो बताओ। खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, खाया हमने, पहले हमने एक मिक्स्ड डिमसम्स वाला प्लेटर मंगाया था। 4 डिमसम्स थे, बट इट वाज वेरी टेस्टी, जिसमें से हमें चीज वाला तो बहुत ही अच्छा लगा। Of course. तो हमने एक और प्लेटर मंगाया जिसमें सिर्फ चीजी वाले वो थे डिमसम्स। ठीक है, तो हमने दो प्लेटर्स मंगाए थे। हेल्दी फूड में भी अनहेल्दी ढूंढने की कला होती है। तो हमने वो मंगाया था, दोनों बहुत अच्छे थे। ठीक है, एंड हमने गार्लिक ब्रेड मंगाई थी, हमें पुल अपार्ट गार्लिक ब्रेड। तो जो फर्स्ट गार्लिक ब्रेड आई थी ना, जब हम उसको पुल अपार्ट कर रहे थे तो वो पुल अपार्ट हो ही नहीं रही थी। यार लाइक कि भाई क्या है। तो मैं ना थोड़ी सी ये सोशल जगह पे ना थोड़ी सी शाई हो जाती हूँ। तो आई वाज तो सेइंग अच्छा चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या ही बोलना है, क्या ही रिटर्न करना है। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड शी इज लाइक अरे व्हाई नॉट, हम बोलेंगे उनको, दे विल रिप्लेस इट। तो उसने कंप्लेन किया, मैंने तो नहीं किया, मुझसे नहीं हो पाता ये। उसने कंप्लेन किया एंड उन्होंने हमें चेंज करके दूसरी ला के दी। बट जो दूसरी आई गार्लिक ब्रेड, इट वाज सुपर यमी, एंड वो प्रॉपर वो पुल अपार्ट वाला, ऐसे चीज बिल्कुल पुल अपार्ट हो रहा है एंड वैसे वाला, बहुत सुंदर बहुत था, विजुअली अपीलिंग एंड टेस्ट अमेजिंग। ठीक है, वी डू नॉट प्रमोट अनहेल्दी फूड, ये बस बहुत पसंद करते हैं। हाँ मैं तो खैर, तो हमने वहाँ पे मॉकटेल्स भी मंगाई थी, दोनों ही मॉकटेल्स बहुत अच्छी थी। वन वाज सम मैंगो बेसिल ड्रिंक, और दूसरी वाली जो थी अच्छा वो नॉर्मल मोहितो था, इट वाजंट एनी वर्जन मोहितो था वो। सो दैट, एंड उसके अंदर में भी ना बहुत ऐसे वॉक करने की और फोटो शूट करने की जगह वगैरह थी, तो हम लोग गए थे अलग अलग एरिया में जाके, हमने भी बहुत सारी फोटोज खिंचाई एंड बहुत कुछ किया। तो दैट वाज वेरी फन, बहुत अच्छा था। देन उसके बाद क्योंकि हम लोग एक दिन मिल रहे थे तो हम लोग बहुत सारा टाइम लेके गए थे, तो हमने सोचा कि एक ही कैफे में कितनी देर बैठे रहेंगे, उन लोग भी बेचारे हमें देख रहे थे कि जा ही नहीं रहे, यहाँ से जा ही नहीं रहे। तो हम लोग फिर वहां से निकल के हम लोग एक कॉफी उसमें गए थे, सो इट इज कॉल्ड क्राफ्ट कॉफी एक्सपीरियंस सेंटर समथिंग। ठीक है, तो इवन दैट वाज वेरी प्रिटी, बाहर से बहुत ही सुंदर था, ऐसे लाइटिंग, क्योंकि शाम हो गई थी, हमें वहां पहुंचते पहुंचते पूरी बाहर से ऐसे लाइटिंग वाइटिंग कर रखी थी, एकदम दिवाली दिवाली टाइप फील आ रहा था, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था बाहर से। एंड हमने वहाँ पे तो नॉर्मल कॉफीज ही ली दोनों ने, तो वहाँ पे हम बैठे रहे कॉफी पीते हुए। कॉफी वहाँ की बहुत अच्छी थी, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी गिवन द फैक्ट दैट इट वाज अ वीकेंड, तो पता नहीं हर जगह पे लोग भरे मिलते हैं वीकेंड्स पे। तो वो भी बहुत अच्छा था। एंड देन वहाँ पे बारिश होने लग गई थी, हम लोग जब निकल रहे थे, बट स्टिल हो गया था सब कुछ सही थे, घर टाइम पे पहुंच गए थे एवरीथिंग। तो दैट इज ऑल। उस दिन में तो हमने यही सब किया, लेकिन हमें घर आते थे बहुत लेट हो गया था, सब कुछ किया हमने, बहुत मजा किया एंड खाया पिया बहुत अच्छे से। As you can see, पूरे व्लॉग में सबसे ज्यादा बात इसने इसी में करी कि इसमें खाया बहुत था। हाँ, और हमने वहाँ पे एक डेजर्ट भी मंगाया था, जो मैं बताना भूल गई थी। तो दैट वाज समथिंग चॉकलेट एंड बेरी समथिंग। ठीक है, वेरी यम्मी, ठीक है। वेरी यम्मी, बहुत 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 ही टेस्टी था, एंड इतना स्मूथ सॉफ्ट, मतलब मेरे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है उसके बारे में सोच के, वेरी बहुत। एंड डेजर्ट्स तो मतलब मेरे को बोलना ही नहीं है उसके बारे में, बहुत ही अच्छा था। सो या बेसिकली वही था। बाकी अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे मेरे घर से व्यू। देखिए, हाय गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने घर से व्यू दिखाऊंगी। यस गाइस, तो क्या आप देख सकते हैं पूरी गंगा जी का व्यू आता है हमारे घर से, और नीचे यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है, तो ये लोकल ट्रेन ट्रैक्स है, अभी तो फ़िलहाल नहीं चल रही है। ओह, वहाँ पे आप एक डिस्टेंस पे स्टीमर भी देख सकते हैं। तो ये स्टीमर यहाँ पे
यहाँ से हावड़ा तक पूरा जाता है ये। एंड आई गेस ट्रेन भी आ रही है, जो कि आप यहाँ पे हॉर्न सुन सकते हैं। वो देखिए, वो पीछे से ट्रेन आ रही है एंड ये यहीं नीचे से निकलेगी। ये आपकी सेंट्रल रेलवेज वाली नहीं है, ये लोकल ट्रेन चलती है यहाँ पे। तो बस अभी 1 सेकेंड, वो देखिए। एंड ये जो आप नीचे लोग बैठे हुए देख रहे हैं, इसको हम लवर्स पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल्स आके बहुत बैठते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी ऑफ कोर्स आप बैठ सकते हैं, लेकिन कपल ज़्यादा बैठते हैं यहाँ पे। सो दैट्स द व्यू। मुझे लगा था आप लोग को ये व्यू काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं दिखाऊं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये व्यू कैसा लगा। बाय बाय।